बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से शादी से इनकार किया तो आधा दर्जन युवकों से गंभीर चोटें पहुंचवा कर घायल करवा दिया। अब इस मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। बताया जाता है कि पीड़ित युवक 3 बच्चों का पिता भी है। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से शादी करने से इनकार किया तो गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को तकरीबन आधा दर्जन लड़कों से पिटवा दिया। मामला हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले का है, जहां एक युवक कितनी पिटाई की गई कि वह अब बिस्तर से उठने लायक नहीं रहा। वहीं आपको बता दें कि कथित बॉयफ्रेंड 3 बच्चों का पिता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड एक 11 साल की बेटी की माँ है और उसका अपने पति के साथ तलाक का केस चल रहा था। इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पिटाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार। मामले की असल वजह जानने के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। अस्पताल के बिस्तर पर दिखाई दे रहा ये वही शख्स है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने केवल इसलिए पिटवा दिया क्योंकि उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस कदर गुलशन की पिटाई की गई है कि वह अब बिस्तर से भी उठने लायक नहीं है। चलिए जानते हैं गुलशन से इस मामले में उसका क्या कुछ कहना है। गुलशन ने बताया कि गुंजन नाम की एक महिला ने अब बीती 29 मार्च को अपने भाइयों को बुलवाकर उसकी बुरी तरह से पिटाई करवाई। गुलशन ने बताया कि गुंजन उससे वर्ष 2019 में उस समय संपर्क में आई जब गुंजन खुद उसकी मोबाइल की दुकान पर आई थी और सीएससी सेंटर को लेकर उससे संपर्क कर रही थी। यदि सीएससी सेंटर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वह उसे मदद करेगी। तो उसके बाद से ही वह गुंजन के साथ सीएससी सेंटर का काम करने लगा। उसके कुछ समय बाद से ही गुंजन कहीं न कहीं शहर के बाहर उसके साथ घूमने के लिए जाती रही। उसने बताया कि कुछ समय बाद उसकी प्रोफेशनल लाइफ अब दोस्ती में बदल गई और सब सही चल रहा था। उसने बताया कि अचानक पिछले 1 साल से गुंजन उस पर शादी का दबाव डालने लगी थी। उसने आरोप लगाया कि गुंजन ने 21.5 लाख रुपए मकान खरीदने के नाम पर लिए थे जिसे वापस नहीं किया। इसके अलावा गुलशन ने आगे बताया कि 1 साल पहले ही गुंजन को अर्जेंट रुपयों की जरूरत थी जिसके लिए उसने उससे मदद मांगी थी। तो इंसानियत के तौर पर उसने अपने गहने गिरवी रखवा कर गुंजन को पैसे दिए थे और ये पैसे उधार लिए थे जो गुंजन ने अब तक उसको वापस नहीं किए। उसने बताया कि उसके पास आज भी उन गहनों की रसीद है जिसके एवरेज में उसने लोन लिया था और इस लोन की किश्त वह अभी तक भर रहा है। गुलशन ने साफ साफ गुंजन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके द्वारा गुंजन की आर्थिक मदद के तौर पर दिए गए पैसे रुपए वापस नहीं लौटाना चाहती थी और यही कारण है कि वह उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगी और इनकार करने पर उसने करीब 8 से 10 लोगों से उसे पिटवा दिया। मेरे साथ जी यही झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ। गुंजन नाम की महिला है, उसने 29 तारीख को अपने भाइयों को बुला के और मेरे हाथ पैर तोड़वा दिए मेरे। कैसे संपर्क में आए गुंजन? 2019 से वो मेरे संपर्क में थी। 2019 से मेरी शॉप पर आई थी गुंजन कि सीएससी काम से कोई रिलेटिव अगर कोई भी काम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो और हम आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। तो गुंजन की मेरी मतलब गुंजन के साथ मतलब वो हम एक दूसरे काम करने लगे एक दूसरे के साथ सीएससी सेंटर का। तो वो काफ़ी टाइम हो गया। तो गुंजन मेरे साथ कई बार मेरे प्रेशर बनाती थी कि कभी मुझे वैष्णो देवी घूमने जाना है, कभी मनाली जाना है, कभी शिमला जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। तो ये हमारी जो तो है दोस्ती में बदल गई हमारी जो। तो उसके बाद में गुंजन पिछले 1 साल से मुझ पर दबाव बनाने लगी शादी के लिए और गुंजन ने 21.5 लाख रुपए मेरे से मकान खरीदने के नाम पर हड़प लिए। कमेटी के पैसे थे वो मेरे। और मैं अभी गुंजन ने एक बात और मैं भूल गया। गुंजन ने अभी 1 साल पहले गुंजन को पैसे की ज़रूरत थी तो गुंजन ने मेरे से मैंने अपने घर का गोल्ड गिरवी रखा है, उसकी स्लिप भी है मेरे पास। 1 साल से उसकी मैं किस्तें भर रहा हूँ और गोल्ड तक उसने मेरा गिरवी रखवा दिया गुंजन ने। ठीक है जी। और यही है जी, गुंजन से शादी ना करना और मेरे पैसे अपने मांगना। कितने लोगों ने आप पर हमला किया? मेरे ऊपर जी करीब 8 से 10 लोगों ने हमला किया है। उसका एक तो गुंजन है, गुंजन की मम्मी है और एक गुंजन के पापा हैं राकेश और एक हन्नी है, एक कमल और फिर मन्नू है घोड़ी वाला और भी अन्य साथी हैं काफ़ी। मैं उनको जानता हूँ लेकिन शक्ल से। तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की? पुलिस की तरफ से जी पुलिस बोलती है जी नॉर्मल धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि 13 फ्रैक्चर है मेरे शरीर के अंदर। मेरी हड्डियाँ तक तोड़ दी है, मैं चलने फिरने लायक नहीं रहा मैं बिल्कुल भी। कहाँ पर हुई है घटना? अभी 1.5 महीने बाद दोबारा ऑपरेशन होना है। कहाँ पर हुई थी ये घटना? NIT2 शिवालय मंदिर के पास। गुंजन जो है 1 साल पहले गुंजन ने किसी के ऊपर झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया था, एक किडनैपिंग का केस लगवाया था किसी के ऊपर और उसने कैरेक्टरलेस बताया था तो वो भी उसने साबित नहीं कर पाई। लेकिन आज मेरे पास वो प्रूफ है कि गुंजन कैरेक्टरलेस लड़की है और गुंजन मुझे कैरेक्टरलेस लड़की बता रही है, जबकि वो खुद कैरेक्टरलेस लड़की है। वो उसके सारे प्रूफ मेरे पास।
ये है शनिवार रात की बात है, 9 बजे की बात है जी। मेरे पति हैं गुलशन अग्रवाल, जो कि इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके साथ भारी मारपीट हुई है। हाफ मतलब इस तरीके से ये है कि आधा ख़त्म ही है शरीर, बिल्कुल हाथ पैर, हाँ जी, बिल्कुल अधमरी हालत में कर दिया उन्हें। ये शनिवार को पहले तो अच्छे खासे वो भैया के यहाँ से घर आए हमारे, फिर उसके बाद में मेरे सामने ही अच्छे खासे बैठे हैं। इतने में इनका फ़ोन आ गया किसी का, मुझे नहीं पता किसका फ़ोन था। अचानक ये बात हुई, बोल रहे हैं कि किसी से बोला होगा कि चलो मैं आता हूँ, आराम से बैठ के बात करते हैं। तो ये गए हैं वहाँ, अच्छे सामने से मेरी इतनी बात हुई है। मैंने बोला ठीक है, बोले कितनी देर में आना है? तो इन्होंने बोला है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10-15 मिनट में बात किसी से करके आनी है। मैंने बोला ठीक है जी। अब इसके बाद अचानक ही किसी का फ़ोन आता है मेरे पास में, एक नंबर से, 1-2 चौके। तो बोलते हैं कि जी आपके पति, आप कौन लगती हो इनकी? गुलशन अग्रवाल हैं, उनका ना किसी ने मारपीट करी है, बहुत ज़्यादा अधमरी हालत में पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अब मेरे पास 3 बच्चे हैं हमारे, जिनकी वजह से मैं तो जल्दी पहुंच नहीं पाई। भैया को मैंने फ़ोन किया, इन्होंने कहीं से कांटेक्ट किसी से किया, तो उन्होंने किसी भैया को भेजा। मैं उनके सहारे वहां पहुंची तो वहां वो नहीं थे। जिस हालत में पुलिस ने वहां से फिर किसी को फ़ोन किया होगा वहां से किसी ने, तो पुलिस लेके गई थी बीके। इतनी बुरी हालत हो रखी थी, बहुत बुरी हालत हो रखी थी। और कुछ आदमी थे और एक लेडीज़ थी जिन्होंने इन्हें मारा है, बुरी हालत कर दी है। लेडीज भी साथ थे? हाँ, लेडीज भी साथ थे। मामला क्या है, क्यों ये मतलब ये जो मामला है, हो गए कुछ टाइम हो गया है इस मामले को भी। ये किसी मतलब कोई लेडीज़ थी जिनके साथ ये काम करते थे, CSC कहकर कुछ फॉर्म वगैरह का ऑनलाइन। तो पहले तो इन लोगों का काम था, उसके बाद ये वो औरत है ना, वो इनके गले जानबूझ के पड़ने लग गई, जानबूझ के कि मेरे से शादी कर, मेरे साथ में रह, अपनी फैमिली को छोड़ दे, अपने बच्चों को। हाँ, आधी से ज़्यादा अपना हस्बैंड बोलती थी वो, कि हर जगह पता था शादीशुदा है? हाँ, पता था उसे कि वो शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं। और आधी ज़्यादा बार तो मारने की पूरी प्लानिंग करवाई थी उसने तो। और आधी अभी एक दिन तो रात में मारने